नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मादा जननांग के बारे में। मतलब मादा जननांग मतलब जिसे अपन जायांग बोलते हैं, अंडक बोलते हैं या गुरु बीजाणुपण। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि जो जननांग, जो आपका नर जननांग था उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। और नर जननांग को जैसे इसको गुरु बीजाणुपण है तो उसको लघु बीजाणुपण बोलते हैं। तो आज जो अपन पढ़ेंगे, अपन ने मेल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेगा अपन फीमेल। जो फीमेल होती है, जो मादा होती है, उसका जो आकार, उसकी जो संरचना होती है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स का पता नहीं चले तो आगे समझ नहीं आएगा। तो ये जो आज जो है बेसिक है, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब मादा जननांग, जिसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया था। ये देखिए, ये डायग्राम है, एक ये वाला डायग्राम, इसी को मैंने क्या, जो बीच वाला है, ये वाला जो भाग है अंडाशय, ये बीजांड है। बीजांड को मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाएगी। और ये जो आज इस लेक्चर के अंदर आप ये जो 11 चीजें हैं, इनके बारे में आप पढ़ोगे। कौन कौन से बीजांड व्रंत है, नाभिका है, निभाग है, अध्यावरण है, बीजांडकाय है, बीजांडासन है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, द्वितीयक कोशिकाएं, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, तंतुमय उपकरण या फिलिफॉर्म उपकरण के बारे में अपन सब कुछ पढ़ेंगे। मतलब आपको एकदम ढंग से समझ आएगा। और इनका आगे, क्योंकि अगर ये याद होगा तब जाके आगे आपको ध्यान रखना, एक एक चैप्टर के बारे में आपको डिटेल पता चलेगी। अब ये है, जैसे बेटा ये जो है ये मादा जननांग है। अब मादा जननांग के 3 भाग मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जहां पे पोलन ग्रेन, जैसे परागकण है, वो आके रुकता है, वो आके सबसे पहले यहीं पे आके लैंड करता है। इस भाग को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं वृत्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वृत्तिकाग्र। और जो ये पतली सी धागानुमा स्ट्रक्चर है, इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं वृत्तिका। इसे अपन क्या बोलेंगे? वृत्तिका। और ये जो भाग है, इसे अपन क्या बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इसे अपन बोलते हैं अंडाशय। और इसी से आगे जाके ध्यान रखना, फल का निर्माण होगा। मतलब यही वाला भाग, फूल का यही भाग क्या निर्माण करता है? आगे फल। और फल के अंदर क्या होता है? बीज। तो बीज का जो निर्माण होता है, ध्यान रखना, वो किससे होता है? वो होता है बेटा बीजांड से। अब इसको थोड़ा अपन डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो मेन कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान रखना, मादा जननांग के 3 भागों, ये 4 भाग जो है, इसमें को पढ़ना तो बहुत आसान होता है। कि बात आपको वर्तिकाग्र की परिभाषा पूछे तो मतलब वर्तिकाग्र वो भाग है, सबसे ऊपरी भाग है, जहां पे ध्यान रखना परागकण आके रुकता है, उस भाग को अपन क्या बोले? वर्तिकाग्र। और अपन बोले अंडाशय, धागानुमा स्ट्रक्चर, धागानुमा संरचना जो वर्तिकाग्र एवं अंडाशय के बीच में पाई जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? वृत्तिका। और सबसे नीचे वाला भाग जो फूला हुआ होता है, उसे ध्यान रखना, अपन क्या बोलते हैं? अंडाशय। यही आगे जाके निषेचन के बाद में क्या करता है? फल का निर्माण। जरूरी है निषेचन के बाद, निषेचन के बिना भी फल का निर्माण करता है, उसे अपन पार्थिनोकार्प भी बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं अंडाशय। मतलब वह भाग जो फल का निर्माण करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अंडाशय। और वह भाग जो अंडाशय के अंदर पाया जाता है एवं बीज का निर्माण करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? बीजांड। तो बीजांड जो बीज का निर्माण करता है, उसे अपन बीजांड बोलते हैं। अब देखिएगा, ये वाला जो भाग है, कौन सा? ये जहां पे ध्यान रखना, ये बीजांड, ध्यान रखना, बीजांड और अंडाशय, अंडाशय एवं बीजांड को जो जोड़ने वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको ध्यान रखना, अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं आपके बीजांड आसन। ध्यान रखना, उससे जैसे पुष्पासन, जैसे पुष्प जिसपे पूरा आसन बना होता है, उसी प्रकार ध्यान रखना बीजांडासन किसे कहेंगे? जहां पे ध्यान रखना, जो भाग अंडाशय एवं बीजांड को जोड़ता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? बीजांडासन। ये मैं नंबरिंग दे रहा हूं, ये 6 नंबर पे 6 नंबर वाला बीजांडासन है, ये वाला। अब बात करते हैं अपन आगे की ओर। आपको दिख रहा होगा, देखो बेटा ध्यान से देखना इस वाले पार्ट को। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एलोबरेट करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है। अगर आपने ध्यान से देखो तो ये वाला जो भाग है, ये तो कौन सा हो गया? ये तो हो गया बीजांड आसन। अब एक भाग ध्यान रखना, एक तंतु है जो बीजांड आसन और देखो किसको किसको जोड़ रहा है? वह भाग ध्यान रखना जो अंडाशय एवं, अगर आपसे अंडाशय भी अगर क्लियरली होना है, बीजांड आसन एवं बीजांड। ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन, टर्मिनोलॉजी में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। बीजांड आसन एवं बीजांड को जो जोड़ने वाला जो भाग होता है, बीजांड आसन एवं जो बीजांड को जोड़ने वाला भाग कौन सा? ये नीली पट्टी आपको दिख रही है, इसे ध्यान रखना, अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं क्या? इसको अपन बोलते हैं बीजांड व्रंत। और या इंग्लिश में अपन बोलते हैं इसको फ्यूनिकुलस। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं, फ्यूनिकल। तो ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं बीजांड व्रंत। व्रंत किसे बोलते हैं? बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत वो व्रंत जो बीजांड एवं बीजांड आसन को जोड़ता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? बीजांड। और इसमें ध्यान रखना क्या होती है? इसमें आपके संवहन उत्तक होती है। संवहन उत्तक का क्या काम होता है? इसमें जो भी खाना वाना, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी से भ्रूण मिलेगा आपको,
अंदर बीजांडासन ही आगे जाके किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। इसके आसपास जो है वो आपके भ्रूण पोष का निर्माण करते। तो इनको क्या चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो खाना पाने के लिए इसमें संवहन ऊतक किसमें पाए जाते हैं, बीजांड व्रंत में। ध्यान रखना क्या पाया जाता है, संवहन ऊतक। तो आपसे पूछा जाए परिभाषा क्या है बीजांड, तो बीजांड व्रंत वह भाग है जो बीजांड आसन में बीजांड को जोड़ता है। एक तंतुनुमा संरचना है जिसमें क्या पाए, जिसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत। अब सुनेगा, अब एक पॉइंट आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है सब, ये वह भाग है जो बीजांड एवं बीजांड व्रंत को जोड़ रहा है। कौन सा भाग, वह भाग जहां बीजांड व्रंत एवं बीजांड जुड़ता है, उसे ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं नाभिका, या उसे अपन बोलते हैं हाइलम। ये नंबर 2 पॉइंट है, ध्यान रखना। नंबर 2 किसे बोलेंगे, जिसे अपन बोलते हैं, ध्यान रखना इंग्लिश में याद रखो तो ज्यादा बेटर है, कंफ्यूजन नहीं होता। नहीं तो इसमें क्या है, देखो बीजांड व्रंत, बीजांड काय, बीजांड, बीजांडासन, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा। तो मैं एक आपको सलाह दूंगा कि आप इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा बेटर है। तो हाइलम कौन सा भाग है, जो बीजांड एवं फ्यूनिकल को आपस में जोड़ता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, हाइलम। और ये ध्यान रखना इसका एक निशान रह जाता है। कभी अगर आप बीज पे देखो तो बीज, क्योंकि यही आगे जाके बीज का निर्माण करता है, तो यही ध्यान रखना जो वाटर जो है ना आपके बोलते हैं, जो हाइलम पे क्या होता है निशान, जैसे चोट का निशान ही रह जाता, उसी प्रकार ध्यान रखना इसका निशान आपको बीज पे दिखाई देता है। तो ये जो हाइलम है, तो हाइलम की परिभाषा क्या होगी, हाइलम वह भाग है जो बीजांड व्रंत एवं बीजांड को जिस भाग से जुड़ता है, उस भाग को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। अब अपन आगे की ओर चलते हैं। अगर ध्यान रखना तो डायग्राम को ढंग से देखो, अगर मैं ढंग से देखूं तो आपको मैं क्लियरली एक चीज दिखाता हूं। ये देखो, ये जो है, ये आपका लाल वाला जो है, इसको तो ध्यान रखना एक्चुअली अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं इसको अपन देखो, पूरे को तो अपन क्या बोलते हैं, पूरे को तो अपन बोलते हैं बीजांड। अब बीजांड के अंदर जो ये वाला जो भाग है, इसे अपन क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश। क्योंकि भ्रूण कोश मतलब आगे जाके जो भ्रूण का निर्माण होगा वो इसी के अंदर होगा। जब निषेचन की क्रिया हो जाएगी, अभी तो ये क्या युग्मक होंगे, युग्मक के बाद जो निषेचन होगा, जब नर मिलेगा, नर युग्मक मिलेगा, तो निषेचन से जो जायगोट के बाद में जो भ्रूण एम्ब्रियो जो बनता है वो इसके अंदर, तो उसके अंदर तो इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश के चारों तरफ ऑब्वियस सी बात है, भ्रूण कोश के आपको दिख रहा होगा, एक तो कवरिंग ये वाली है, अगर आप ढंग से देखो तो एक तो ये वाली, मैं इसमें ब्लू थी, अब मैं इसको, और नंबर 1 ये नंबर 1 और ये ध्यान रखना नंबर 2, ये दो ध्यान रखना, इस पे क्या पाई जाती है, आवरण है। तो ये जो आवरण है ध्यान रखना, जो पूरे के पूरे भ्रूणकोश को घेरे रखती है, उसको ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं अध्यावरण। अब अध्यावरण की संख्या ध्यान रखना 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर 2 है अध्यावरण तो उसे अपन बोलते हैं बाइटैगमिक, मतलब ये जो एम्ब्रियो सैक है, मतलब ये जो ओव्यूल है, जो ये बीजांड है, 2 है तो 2 का मतलब बाई। अगर इस परिभाषा को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अगर किसी बीजांड के अंदर 2 अध्यावरण उपस्थित है, देखो ये वाला, आप ये और ये काउंट मत करना, ये ध्यान रखना, इसको अलग, ये वाला और ये वाला जब जिसे मैंने हाथ रखा है, तो अगर 2 अध्यावरण उपस्थित है तो ध्यान रखना इस अवस्था को हम बोलेंगे बाइटैगमिक। अगर एक अध्यावरण उपस्थित है उसे बोलने पर यूनिटैगमिक बोलेंगे। अब बात करते हैं ये वाला भाग, ये जो भाग है, ये भाग ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको अपन बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं चेलेजा। क्या बोलते हैं, चेलेजा। मतलब चेलेजा क्या, चेलेजा कौन सा भाग है, चेलेजा वह भाग है ध्यान रखना जहां से अध्यावरण की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। मतलब वह भाग, अभी एक परिभाषा होता है उसमें 2 पॉइंट आएंगे, लेकिन अभी आपको इतना अध्यावरण ध्यान रखना, वह चेलेजा कौन सा भाग है, चेलेजा वह भाग है जहां से ध्यान रखना अध्यावरण की उत्पत्ति होती है, उस भाग को अपन क्या बोलेंगे, उस भाग को अपन बोलेंगे चेलेजा। और चेलेजा के जस्ट ऑपोजिट में, कौन सा, चेलेजा के जस्ट ऑपोजिट के अंदर, मतलब जिस इसकी विपरीत दिशा में आपको ये वाला भाग दिख रहा होगा, इसे ध्यान रखना अपन बोलते हैं बीजांड द्वार। अब क्या होता है, जब बच्चे जल्दबाजी में जब कोई डायग्राम बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सीधा यूं बनाते हैं और यूं कर देते हैं, और ये रास्ता क्या करते हैं, बंद। ध्यान रखना इसको रास्ता बंद ही कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन गलत है, आपको ये ध्यान रखना है। ये जो भाग होगा बीजांड का, वो हमेशा ध्यान रखना खुला रहेगा। इसीलिए ध्यान रखना इसको क्या बोला गया, इसको बीजांड द्वार बोला गया है। बीजांड द्वार इसलिए बोला गया कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले समय के जब यहाँ पे परागकण आएगा, पराग नलिका जब बनेगी, तो पराग नलिका ध्यान रखना यहां से होते हुए यहां से प्रवेश करती है। तो आपने अगर गाना सुना हो, दरवाजा खुला रखना आएंगे
मारेंगे तो वो ये जो है, तो ये जो दुल्हन है, ये अपनी दुल्हन तो यहाँ बैठी है, जो दूल्हे राजा जो रास्ते से आएंगे तो उनका जो द्वार है एंट्री का, जहां पे वो क्या मारेंगे, तोरण मारेंगे, तो वो भाग कौन सा ध्यान रखना, उससे अपन बोलते हैं बिजांड द्वार। और इंग्लिश में ध्यान रखना, उसको अपन क्या बोलते हैं, बिजांड द्वार को अपन बोलते हैं माइक्रोपाइल। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आई थिंक यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो आपको बता दें, इसको अपन बोलते हैं बिजांड द्वार। और बिजांड द्वार को ही अपन अंग्रेजी में, इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल। जब यही इसके बीज का निर्माण हो जाता है तो यही वो भाग है जहां से, ध्यान रखना क्या होता है, जहां से आपका पानी का प्रवेश करता है। अब देखो बेटा, मैं इसकी परिभाषा, और अगर आप इसको ढंग से देखो तो यहां देखना वह अपन ये भी कह सकते हैं कि वह भाग है जहां अध्यावरण क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो अगर आपसे माइक्रोपाइल या बिजांड द्वार की परिभाषा पूछा जाए तो उसमें 3 पॉइंट को आपको मेंशन करना बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, बिजांड द्वार वह भाग है जो निभाग या चेलेजा के एकदम विपरीत दिशा में पाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ध्यान रखना, वह भाग है जहां पे अध्यावरण क्या होता है, अनुपस्थित होता है, 2। और तीसरा भाग ध्यान रखना क्या, कि यह वह भाग है जहां से सामान्यता पराग नलिका बिजांड के अंदर या भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है, मतलब जो प्रवेश द्वार है। तो ये 3 पॉइंट को आपको मेंशन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसका चीज को आपको खासकर ध्यान रखना है। अब ये वाला जो भाग है, अगर आपको ढंग से दिख रहा हो तो ये जो भाग है, मैं जी इस जहां पे मेरी अंगुली है अभी, ये देखो, ये जो भाग है, मतलब ये वाला भाग ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना स्पेशल तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं क्या करती है, ये कोशिका क्या करती है, जो भोजन का क्या करती है, संग्रहण करती है। और भोजन का संग्रहण करना जरूरी क्यों है, कि आने वाले टाइम में इस भ्रूण कोश में विभाजन होगा और आगे से लगे फल का निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण, तो भ्रूण को क्या चाहिए, भोजन। तो ये जो भोजन की जो आपूर्ति है, ध्यान रखना, वो ये वाला भाग करता है। ध्यान रखना, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो बीच वाला पोर्शन है मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो भाग है इसे ध्यान रखना, अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं न्यूसिलस। क्या बोलते हैं, न्यूसिलस। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बिजांड काय। क्या बोलते हैं इसको, बिजांड काय। ये ध्यान रखना, इसीलिए मैं बार बार ये वर्ड बिजांड कंफ्यूजन करता है, तो मैं अंग्रेजी को ज्यादा प्रीफर करता हूं। तो ध्यान रखना, इसे अपन बोलते हैं, जो ये वाला भाग अपना कंप्लीट हो गया, इससे अपन बोलते हैं बिजांड काय या निषद। तो ध्यान रखना, इसमें स्पेशल तरह की जो कोशिकाएं होती है, मृदुरदित कोशिकाएं होती है, जो ध्यान रखना क्या करती है, भोजन का संरक्षण, मतलब भोजन को अवशोषित करके रखती है, जो आने वाले टाइम में भ्रूण कोश क्या करेगी, सप्लाई करेगी। ये हो सकता है निर्माण के साथ खत्म भी हो जाए, और अगर खत्म नहीं होता, देखो भ्रूण कोश क्या होता है, भ्रूण कोश, जिसके भ्रूण कोश को जो भोजन चाहिए, तो होता क्या है, बिजांड का जो भोजन होता है वो तो हो सकता है कि पूरा का पूरा ये अवशोषित कर ले, पूरा का अवशोषित कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अवशोषित नहीं करता तो जो न्यूसिलस है वो बच जाता है। अगर बीज निर्माण के कारण होने के पश्चात भी अगर न्यूसिलस बच जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं, और जो आपका अरंडी होता है ना, अरंडी, उसमें ध्यान रखना भ्रूण कोश है ना, भ्रूण कोश के बाद में जो आपका बिजांड का ये बच जाता है, उस परिभाषा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। और पेरिस्पर्म ध्यान रखना किसमें पाया जाता है, पेरिस्पर्म पाया जाता है आपकी अरंडी के अंदर। तो ये ध्यान रखना 13 चीजें हैं, आपको लगभग 13 चीजें हो चुकी है। इनको अगर अभी, इनको मैं अभी बाद में डिटेल में लूंगा, पहले मैं इनकी बात करता हूँ, इनको मिटा के फिर मैं ध्यान रखना आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। देखो पहले अपन बात करते हैं इनकी बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बारे में अपन ढंग से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात, तो अगर जो पूरा का पूरा रिवीजन, सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, फिर वृत्तिका, अंडा, अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड। अब अपन बीजांड के टुकड़े करने, बीजांड को अपन पढ़ने हैं। बीजांड का वह भाग जो ध्यान रखना जो अंडाशय से जुड़ता है उसे अपन बोलते हैं बीजांडासन। अब बीजांड आसन और बीजांड, बीजांड आसन और बीजांड, जैसे ये बीजांड आसन हो गया, मान लो ये बीजांड आसन और ये क्या हो गया बीजांड, इसके बीच में वह तंतुनुमा संरचना जो, वो तंतुनुमा संरचना जो इन दोनों को आपस में जोड़े रखती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं, ये जो है इसे अपन बोलते हैं फ्यूनिकल, या हिंदी में इसको बोलते हैं बीजांड व्रंत। और इसमें क्या पाई जाती है, इससे पाई जाती है संवहन ऊतक, जो भोजन एवं जल की आपूर्ति करती है। अब इसके ऊपर ध्यान रखना, अब ये वह भाग, मतलब बीजांड व्रंत एवं बीजांड को आपस में जो जिस भाग से वो जुड़ते हैं उस भाग को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम, या इसको अपन बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं, हाइलम व नाभिका। और जब बीज का निर्माण होता है तो इसका ध्यान रखना, एक जो जब बोलते हैं स्कार, जिसे अपन बोलते हैं निशान, इसके बीच पे आपको मिलता है, ये ध्यान रखना कौन सा भाग होता है, हाइलम। अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, निभाग। निभाग अगर आपसे पूछा तो मैं उल्टा ही बोल सकता हूं, निभाग वह भाग है, ध्यान रखना, जहां से क्या होती है, अध्यावरण की उत्पत्ति होती है, और वह भाग जो बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में पाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं कि चले जाए। ये हमेशा ध्यान रखना, एक कंडीशन को लेकर
अलग एक कंडीशन में बताऊं, जब आपको ओव्यूल जो आपका बीजांड जो अंडाशय के जब मैं प्रकार बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कितने प्रकार बीजांड जो होते हैं ना बीजांड, उनके जब मैं प्रकार बताऊंगा तब आपको एक थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं एक्सेप्शन मिलेगा। बाकी के अंदर ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना माइक्रोपाइल जो बीजांड द्वार और जो निभाग है एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे। आपसे पूछा जाए भ्रूण कोश क्या होता है, भ्रूण कोश ध्यान रखना ये बीजांड काय के अंदर जहां पे भ्रूण का निर्माण होता है उसे भ्रूण कोश बोलते हैं। बीजांड काय या न्यूक्लियस क्या है ये ध्यान रखना, इसमें मृदुरोधित कोशिकाएं पाई जाती है जो भोजन का क्या करती है संग्रहण करती है। फिर ध्यान रखना ये किसका क्या होता है, ये हो सकता है कि खत्म भी हो जाए जैसे जैसे इसका निर्माण होगा, जैसे जैसे इसका परिवर्तन होगा तो हो सकता है जो पूरा का पूरा अवशोषित कर ले, या अगर बच जाती है तो बच जाती है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं पेरिस्पर्म, और उसका आरएनडी सबसे बड़ा उदाहरण। अगर किसी बीजांड द्वार पे कितने अधावरण, बीजांड द्वार पे अधावरण की सामान्यतः संख्या 2 होती है। अगर 2 होती तो इसे अपन बोलते हैं बाइटैगमिक, अगर 1 होती है तो इसे बोलते हैं यूनिटैगमिक। फिर आपसे पूछा जाए ये वाला पूरा पोर्शन हो गया, ये कंप्लीट कर चुके हैं अपन। चलो बेटा अब ध्यान रखना, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसको डिटेल के अंदर कि जब भ्रूण कोश, अब इतने देर तो अपन बाहर थे कहां, अपन बीजांड के बाहर बाहर घूम रहे हैं। अब अपन ध्यान रखना अपन इस वाले पोर्शन की अगर आपको दिख रही होगी, अगर कोशिका गिनो तो देखो कोशिका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जैसे ना 3 2 5 6 देखो 3 2 5 6 देखो ये एक्चुअल में ये 1 होती है बेटा ना, ये मैं तो ऐसे अलग दिखाई आपको, वैसे होती कितनी जैसे अलग तो मैंने डायग्राम में अलग था, अगर मैं कोशिका के रूप में दिखाऊं तो होता है क्या इसमें न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं 2, समझ आ गया। तो केंद्रक होते हैं तो कोशिका की अपन बात करें 1 2 3 4 5 6 और 7, और जो इसके अंदर क्या बोलते हैं एक कोशिका, तो कोशिका कितनी होगी, कोशिका की मैं बात करूं तो कोशिका होती है इसके अंदर 7, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, लेकिन कोशिका के अंदर जो बीच वाला जो द्वितीयक है इसके अंदर ध्यान रखना कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं 2। तो अगर आपसे पूछा है बीजांड, जो बीजांड होता है उसकी सामान्यतः क्या होता है बीजांड के अंदर 7, तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टॉमक ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बीजांड के अंदर कितनी कोशिका होती है 7 तो होती है कोशिका, और केंद्रक ध्यान रखना कितने होते हैं 8। भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम पूछा था कि ध्यान रखना जो बीजांड होता है उसके अंदर 7 होती है कोशिका और केंद्र कितने होते हैं 8। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना। निर्माण कैसे आपको मैंने बताया, लघु बीजाणु पर्ण जो अपना जैसे लघु बीजाणु जनन, लघु और गुरु बीजाणु जनन, जब गुरु बीजाणु जनन अपन डिटेल में पढ़ते हैं तब इसके बारे में पूरा बताते हैं कि ये 7 कैसे निर्माण हो। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ 7 होते हैं कोशिका और केंद्र कितने होते हैं 8। अब अपन स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं इसको थोड़ा सा, जो अंदर वाला जो भ्रूण कोश है इसको मैं डिटेल में पढ़ने जा रहा हूँ। देखो बेटा आपको यहाँ पे 3 कोशिका दिख रही होगी 1 2 और 3, मतलब कोशिका नंबर 1 कोशिका नंबर 2 कोशिका नंबर 3। जो ध्यान रखना इन कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, या इसी का ही दूसरा नाम है जिसे अपन बोलते हैं एंटीपोडल कोशिका। क्या बोलते हैं इसको अपन एंटीपोडल कोशिका। कितनी संख्या होती है एंटीपोडल कोशिका की, 7 3 होती है एक क्वेश्चन। दूसरा ध्यान रखना पूछा जाता है कि एंटीपोडल कोशिका किस साइड होती है, तो ध्यान रखना ये आपको पता है ये वाला जो भाग है जिसे अपन क्या बोलते हैं चेलिजा, या इसे अपन क्या बोलते हैं निभाग। जो कोशिकाएं किस ओर पाई जाती है, जो निभाग भाग की ओर पाई जाती है, ध्यान रखना। अब आपको ऐसे देखो कुछ बच्चे क्या कंफ्यूजन गलत याद करते हैं, कैसे जो ऊपर की ओर है जो नीचे की, नो कभी भी आपको इस तरह से याद नहीं करना है कि जो कोशिकाएं नीचे की ओर है उसे तो अपन बोलते हैं, जैसे इसके मैं बताऊंगा क्या बोलते हैं इसको एंड कोशिका या सहायक कोशिका, और जो कोशिका ऊपर की ओर है उसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं क्या, जो ऊपर की ओर है उसे अपन बोलते हैं प्रतिमुखी। इस तरह से याद कभी भी मत करना, क्योंकि ध्यान रखना ये जो इस प्रकार का जो आपका ये आपको जो बीजांड दिख रहा है ये जरूरी नहीं है, जैसे आपको भी ये ऐसा दिख रहा है ये हो सकता है यूं भी हो, ये हो सकता है यूं भी है। मैं आपको बीजांड के अलग अलग प्रकार पढ़ाऊंगा उस समय आपको, जैसे ये अभी 100 डिग्री 180 डिग्री पे होता है, जैसे स्टार्टिंग में जैसे ये वाला जो भाग है समझ लो ये माइक्रोपाइल है जो बीजांड द्वार, ये इस तरह से, तो उसे बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। हेमिट्रोपस 90 डिग्री पे घूमेगा तो हेमिट्रोपस, 180 पे घूम गया तो उसे बोलते हैं एनाट्रोपस। तो ये एनाट्रोपस प्रकार का मैं आपको ओव्यूल जो बीजांड है वो दिखा रहा हूं। तो अभी कभी भी आपको अपनी परिभाषा में ये दिमाग में नहीं बिठाना, क्योंकि आप ये इमेज सेट करते हो दिमाग में, और इमेज सेट में बच्चे गलत तरीके से याद कर लेते हैं कि साहब जो ऊपर की ओर है उसे तो अपन बोलते हैं एंटीपोडल, जो नीचे की ओर नो। आपको हमेशा इस तरह से मानना है कि जो 3 कोशिकाएं चेलिजा या नाभिक भाग की ओर दिखाई देती है उन कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, या उसे अपन बोलते हैं एंटीपोडल कोशिका। बीच में आपको एक दिख रहा है जिसे द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, ध्यान रखना। जो आपको 3 नंबर चौथा नंबर दिख रहा है उसे ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, उससे अपन बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं अपन इसको द्वितीयक
केंद्रक बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना कोशिका कितनी होती है, एक, लेकिन केंद्रक की संख्या कितनी होती है, दो। तो केंद्रक होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, इसमें केंद्रक कितने होते हैं, केंद्र, ये ध्यान रखना, ये तो क्या है, द्वितीय कोशिका है ये, और द्वितीय कोशिका के अंदर, द्वितीय कोशिका में केंद्रक कितने हैं, ये ध्यान रखना, दो क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, दो पाए जाते हैं केंद्रक। अब बात करता हूं कोशिका नंबर 5 और कोशिका नंबर 6। कोशिका नंबर 5 और कोशिका नंबर 6 को ध्यान रखना, अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं इसको अपन, सहायक कोशिका। अब ये किसमें सहायता करती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो सहायक कोशिका है और जो 7वां नंबर है, इसको ध्यान रखना, जो 7वां नंबर है इसको अपन बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको अपन बोलते हैं अंड कोशिका, इसको अपन बोलेंगे अंड कोशिका। तो कितनी कोशिका, कोशिका हो गई 7, केंद्रक हो गए 8। तो नंबर 1 2 3 को मैंने एंटीपोडल, बीच के द्वितीय केंद्रक, 5 6 को सहायक और 7 को बोलेंगे 8 अंड कोशिका। और ध्यान रखना, अब इस पूरे को, ये 5 6 और 7 को मिला के, मतलब 5 6 और 7 को मिला के, जान तीनों को, मतलब कोशिका नंबर 5, कोशिका नंबर 6 और कोशिका नंबर 7 को, तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंड उपकरण। क्या बोलते हैं अपन, अंड उपकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एग एपेरेटस। अब बात करते हैं जैसे इसमें बच गया, ये आपको मैंने अभी तक बताया नहीं, अब बताता हूं। ये तंतुनुमा उपकरण या फिलीफॉर्म, मतलब क्या होता है, सहायक कोशिका अंगुली नुमा कुछ संरचना पाई जाती है। ये जो अंगुली नुमा संरचना है, इसे ही ध्यान रखना, अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं फिलीफॉर्म उपकरण या फिलीफॉर्म एपेरेटस, या इसको बोलते हैं तंतुमय उपकरण। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे जाके जब पराग नलिका का जब प्रवेश करना होगा बीजांड के अंदर, उस समय ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा सहायक होती है, मतलब सहायक कोशिका की सहायता करती है। तो फिलीफॉर्म उपकरण कहते हैं, ये अंगुलिमा संरचना होती है जो किससे पाई जाती है, सहायक कोशिका पे पाई जाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म उपकरण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान, क्या कोशिका कितनी, कोशिका होती है 7, ये स्टामा करके कहीं लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, 7 कोशिका और 8 क्या होते हैं इसके अंदर, केंद्रक। किसके अंदर, आपके बीजांड के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा। और पूछे प्रतिमुखी कोशिका की स्थिति किधर होती है, चले जाओ की और अंड कोशिका, ये अंड आप बोलते हैं अंड उपकरण, तीनों को मिला, ये किधर, कौन से भाग की ओर पाया जाता है, ये हमेशा पाया जाता है कौन से भाग की ओर, ये पाया जाता है हमेशा माइक्रोपाइल, या जिसे अपन बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलेंगे इसको अपन बोलते हैं, जो कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर पाई जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अंड उपकरण। उसमें से 2 तो होती है सहायक कोशिका और 1 होती है आपके अंड कोशिका। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बीजांड होते हैं वो आपको इस तरह से याद नहीं करना कि जो नीचे माइक्रोपाइल जो होता है, जैसे मैंने आपको ये वाला उदाहरण बताया था, क्योंकि ध्यान रखना ये वाला जो भाग होता है, इसको देखोगे अब इसमें क्या फर्क होता है वो आपको बताता हूँ। देखिएगा, ये वाला जो भाग है कौन सा, माइक्रोपाइल, और ये कौन सा आपका चेलेजा। अब माइक्रोपाइल आपको इस वाले भाग में नीचे की ओर दिख रहा है और चेलेजा कहाँ दिख रहा है, ऊपर की ओर। मैंने कहा था ऐसा नहीं है, इसी स्थिति के आकार पे, मतलब ये जो कोण होता है, मतलब कितने कोण पे पाए जाते हैं, उसके आकार पे जो बीजांड होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, 4 में 2 और बचते हैं, जैसे ध्यान रखना, वो मैं आपको एम्फिट्रोपस और जो कैम्पाइलोट्रोपस टाइप के बचते हैं। तो ये जो प्रकार है मैं इनको बता दूं, पहले तो इनको बोलते क्या वो देखिएगा। देखो होता क्या, पहले बेसिक चीजें अगर आपको परिभाषा भी सीखनी है तो ध्यान से देखना। अगर आप ये वाला भाग देखो, इसके अंदर ये वाला भाग कौन सा, इसके अंदर जहां ये वाला भाग है बीजांड द्वार, ये कौन सा भाग है, बीजांड द्वार है। इसमें ये रहा, इसमें नीचे की ओर है, इसमें तो घूम ही गया। और ये जो भाग है ये कौन सा है साहब, ये चलेजा। तो सुनो, यहां पे क्या है, जब मैं क्या बोलूंगा, जब क्या, अगर मैं इसकी परिभाषा बोलूं तो अगर मैं बोलूं कि साहब नाभिक, जिसे बोलते हैं हाइलम, यहाँ पे भी इसी जगह क्या पाया जाता है, इसी जगह से, इससे बोलेंगे अपन हाइलम। हाइलम याद है ना कि वह भाग जब बीजांड बने तो बीजांड जुड़ते हैं जिस बाकी उससे क्या बोले हाइलम, मतलब जब क्या माइक्रोपाइल, चेलेजा और हाइलम एक सीधी पंक्ति में आ जाए। कौन सी पंक्ति में, एक सीधी लाइन में आ जाए, मतलब एक सीधी लाइन में आ जाए, मतलब किसी कोण पे कोई घुमावा नहीं है, एकदम स्ट्रेट हो, ऐसे हो, मतलब ऊपर कौन सा माइक्रोपाइल, नीचे कौन, यहाँ पे कौन सा हो गया आपका हाइलम, और यहीं क्या हो गया आपके चेलेजा। सॉरी, तीनों की तीनों क्या है, ये एक ही लाइन में है। तो इस भाग को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एट्रोपस, या इसे अपन बोलेंगे ऑर्थोटोपस, या इसी का नाम क्या है, रिजु बीजांड। मतलब यहाँ जो कोण है,
जो मेन चीज जो पूछी जाती है वो किसकी पूछी जाती है, कोण की पूछी जाती है। यहाँ जो कोण है वो कितने डिग्री का है, यहाँ पे कोण मात्र 0 डिग्री का है, मतलब एकदम सीधा हो, मतलब बीजांड द्वार चले जाओ और हाइलम अगर सीधी लाइन में आ तो इस तरह के को अपन क्या बोलेंगे, एट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, इसको बोलेंगे रिजु बीजांड। और इसका उदाहरण कौन है, पान और जितने भी आपके जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म आवृत बीज, अनावृत बीज जिसे बोलते जिम्नोस्पर्म, इनमें किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, इसमें सब प्रकार पता है एट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। अब सुनिएगा बेटा, घुमाव देखना, जैसे ये आपका बीजांड ये माइक्रोपाइल है, अब ये घूमेगा 90 डिग्री पे, जब 90 डिग्री का कोण होगा तो उससे अपन बोलेंगे अर्ध प्रतीप, या इसे बोलेंगे हेमी। हेमी का मतलब हाफ, ये होता है 0, ये होता है 90 और ये होता है 180 और वापस घूम जाए तो इसे बोलते हैं 360। तो ये जो ये स्थिति होती है इसे अपन बोलेंगे क्या बोलेंगे, एट्रोपस, इसे बोलेंगे हेमिट्रोपस। जब 180 डिग्री घूम जाएगा तो बोलेंगे एनाट्रोपस, और जब 360 का घूम जाएगा उससे अपन बोलेंगे कुंडलित या उसमें सर्सिनोट्रोपस। ट्रोपस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट हम सुना, ट्रोपस का मतलब ये तो घुमाव होता है। तो ध्यान रखना जब बीजांड कितने डिग्री कोण पे घूमा हुआ, जब 90 डिग्री पर कोण पे घुमा हो तो ध्यान रखना ये कितना डिग्री कोण है, ये ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री कोण है, जहां पे दोनों के दोनों माइक्रोपाइल चले जाते हैं एक दूसरे की लाइन में, लेकिन ध्यान रखना हाइलम उसी लाइन में नहीं पाया जाता। और 90 डिग्री पे अगर जो आपके क्या बीजांड घुमा हुआ हो, इस प्रकार के बीजांड को अपन क्या बोलते हैं, अर्ध प्रतीप, या इसे अपन बोलते हैं हेमिट्रोपस। और ये किस किस में पाए जाते हैं, ये रेननकुलस और प्राइमूला नामक जो पादप है उनमें पाया जाता है। सबसे ज्यादा मतलब मैंने आपको अगर कैप्सुला, जैसे कैप्सुला में तो नहीं, मतलब सबसे ज्यादा 80% जो आवृत बीजी होते हैं उनमें एनाट्रोपस मतलब प्रतीप या एनाट्रोपस सबसे ज्यादा। क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे अधिक किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो सबसे अधिक पाया जाता है प्रतीप या एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पादपों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और यहाँ जो घुमाव होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 180, क्योंकि ये 0 यहाँ पे 90 और ये ध्यान रखना यहाँ पे आ गया, माइक्रोपाइल पहले यहाँ था फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, तो कितने डिग्री घुमाव हुआ, 180। तो इस प्रकार के बीजांड को अपन बोलते हैं प्रतीप या इसे अपन बोलते हैं एनाट्रोपस। और सर्वाधिक 80% आवृत बीजी पादपों में किस प्रकार का पाया जाता है, प्रतीप या एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ध्यान रखना बेटा, मैं बीजा अंडाशय की बात नहीं कर रहा हूं, ये भाग ध्यान रखना उसी के ऊपर है, ये आपको इमेजिनेशन में रखना आपने। और यहां जब ध्यान रखना, जब आपका बीजांड 360 डिग्री के कोण पे घूम जाता है, कितने कोण पे, 360 डिग्री के कोण पे अगर घूम जाता है तो इस प्रकार के अपन बोलते हैं 300 कुंडलित, या इसे अपन बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। और ये पाया जाता है, ध्यान रखना, जिसकी सबसे ज्यादा इस पूरे पादप की जो चैप्टर में पढ़ाई हुई सबसे ज्यादा कैसे जितने भी आवृत बीजी पे लैंगिक जनन कौन से पादप में पढ़ा गया, कैप्सुला। तो कैप्सुला जिसकी फैमिली क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी कुल के पादप और लेग्यूमिनेसी कुल के पादप में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो ध्यान रखना कुंडलित या इसे अपन बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। समझ आ गया। अब बचते हैं बेटा दो, कौन कौन से, जिसे हम बोलते हैं हेमिट्रोपस और जिसे अपन बोलते हैं कंपाइलोट्रोपस, और एक होता है एम्फिट्रोपस। देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होता है, इस डायग्राम को आप दोनों को आप ढंग से देखो, डायग्राम को अगर आप ढंग से देखो तो ध्यान रखना दोनों के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है यहाँ पे माइक्रोपाइल चले जाए एक दूसरे के साथ सीधे लाइन में नहीं होते। सेकेंडली आप ध्यान रखना जो आपका कौन सा होता है, जो आपका होता है एम्फिट्रोपस। कौन सी बात करो, एम्पी। एम्पी देखो, एम्फीबियन, एम्पी मतलब दो, जहां रखना दो भाग, दो चीजों के नाम ले रहा हूं, जहां भ्रूण कोश जिसे अपन बोलते हैं भ्रूण कोश जो बीच वाला भाग, और जिसे अपन बोलते हैं बीजांड काय जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, दोनों के दोनों ध्यान रखना है घोड़े की नाल नुमा संरचना बन जाती है, घोड़े की नाल जैसी संरचना बन जाती है, तो उस तरह के जो बीजांड होते हैं उसको अपन बोलते हैं एम्फिट्रोपस। दूसरा जो बचता है उसे अपन बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में देखो बहुत ही माइन्यूट फर्क है, मतलब यहाँ पे भी वही चीज है, माइक्रोपाइल चले जाए एक दूसरे की सीधी लाइन में नहीं उपस्थित नहीं होते, सीधी लाइन में नहीं होते। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखना, दो भाग बताए थे मैंने आपको, कौन कौन सा, भ्रूण कोश और दूसरा मैंने बताया आपको बीजांड काय। यहाँ ध्यान रखना जो घुमाव आता है, मतलब जो व्रंत आता है, जो घुमाव आता है वो केवल और केवल बीजांड काय में आता है। भ्रूणकोश एकदम सीधा रहता है, भ्रूणकोश एकदम सीधा रहता है, बीजांड काय में थोड़ा सा ध्यान रखना व्रंत घुमाव आता है। इस प्रकार के जो बीजांड व्रंत बीजांड होते हैं उसको अपन बोलते हैं कंपाइलोट्रोपस। होप दोस्तों आपको छहों के छहों जो आपको मैंने बीजांड बताए वो सब समझ आए। आज के लेक्चर में अपन ने पूरा मादा जननांग के बारे में और बीजांड के जितने प्रकार है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। अब ध्यान रखना, अगर मैं आपको
चैप्टर की थोड़ी सी बेसिक दूं तो अपन नर भाग में का बारे में पढ़ लिया, आपने मादा भाग के बारे में पढ़ लिया। अगला जो भाग आता है वो परागण आता है, मतलब दूल्हा तैयार है, दुल्हन तैयार है, परागण से बारात लेके जाएगा कहाँ, मादा की ओर। फिर क्या होगा, निषेचन की क्रिया, एक दोनों दूसरे में निषेचन के बाद होगा भ्रूण का निर्माण और आपके भ्रूण पोष ना, भ्रूण कोष और भ्रूण पोष से बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ये आगे कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो आगे निर्माण होगा भ्रूण का और भ्रूण पोष का, और फिर बनता है फल और फिर बनता है उससे बीज। फल और बीज एक साथ बनते हैं, ये कैसे होता है, क्या होता है, वो आगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।